हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है 2 से 3 बार ज़रूर अटेंड करिए ताकि ये क्वेश्चन कभी दिक्कत ना पैदा करे। और ये बहुत ईजी भी है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। यदि a इक्वल टू कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा हो तो दर्शाइए कि a की पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो है इस क्वेश्चन को करवा दीजिए। तो हम जो है बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाल दें सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें दिया क्या है, ये a बराबर हमें दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें इतना दिया गया है। तो अब हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे n थीटा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करिए या आप लोग एक बार जो है a स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पे निकालें a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा a इंटू a, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो है वैल्यू रख दें a की जगह, a की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम a की जगह वैल्यू रख दिए क्रॉस, फिर a का मान फिर से रख दें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनका क्या करते हैं प्यारे बच्चे, दो मैट्रिक्स का गुणा आप लोगों से बनता होगा। तो सीधे से क्या करा देना है, इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई हुआ करते हैं। ये फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे हमारे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो कॉस का कॉस से होगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन का साइन से होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से हम अब सेकंड रो की बात करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में गुणा कराएंगे। साइन का कॉस से होगा तो माइनस लगा है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस फिर साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका हो गया। अब यहाँ पे जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गए, सेकंड रो सेकंड कॉलम से गुणा कराएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इतना हो गया। अब आगे जो है, अब यहाँ पे बस सर्वसम्मिका जो है, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लग जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कॉस 2 थीटा होता है। ये हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 बार लिखे हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में हम जो है साइन को पहले भी लिख सकते हैं, उसी तरह से हम लिख दिए हैं साइन थीटा कॉस थीटा कितने हैं 2 हैं तो हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या है, यहाँ माइनस के 2 हैं तो माइनस के कर दें -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हमारा सर्वसम्मिका जो यहाँ पे लगी है वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब आगे थोड़ा सा इसको और आप लोग बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से देखें, चाहे यहीं पे हम कर दें। आगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस लगा है तो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और फिर यहाँ पे जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी लगा दीजिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ये हमारा जो है a स्क्वायर का मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम a क्यूब का निकाल लें तो a क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जो है इनकी जगह पे वैल्यू रख दीजिए,
ए स्क्वायर का मान हमारा कितना आया है, ये है कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा और कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा है, 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब फिर इसके बाद ए की वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर से उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ए क्यूब का भी मान हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा से गुणा कराएंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन 2 थीटा का यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस है तो माइनस लगा साइन थीटा इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएं तो कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा और फिर प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस है तो प्लस लगा दें, प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गुणा हो गया, सेकंड रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस लगा तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दो साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, चाहे कॉस 2 थीटा पहले रख लेते। ये हो गया हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में कराएं तो साइन 2 थीटा का साइन थीटा से माइनस लगा तो साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर कॉस 2 प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस का प्लस होगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये हमारा आ गया इतना। अब आगे जो है यहाँ भी सर्वसमीकरण प्यारे बच्चों लगा देंगे। हमें जो है फार्मूले ट्रायगोनोमेट्री के हमें अच्छी तरह से अगर फार्मूले याद हैं तुरंत बन जाएगा, अगर नहीं भी याद है तो इसके लिए भी एक ट्रिक बता देंगे। जैसे यहाँ पे हम निकाले थे कितना ए स्क्वायर, तो बस आप लोगों को क्या कर देना है, थीटा की जगह पे 2 से गुणा करा दें, 2 रख देना। अब यहाँ पे ए क्यूब है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक साइन, मतलब जहाँ भी हमारा कॉस लिखा है तो कॉस ही रहेगा, साइन लिखा तो साइन ही रहेगा, बस थीटा की जगह 3 थीटा हो जाएगा। फार्मूले ऐसा नहीं है, सभी जो है फार्मूले से ही होते हैं, फार्मूले से ही आते हैं। जैसे अब यहाँ पे cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा लिखा है, तो साइन ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी और साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो बस वही कर देना, ए कितना है 2 थीटा है और बी कितना है थीटा है, तो लिखोगे कॉस ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे आ जाइए, अब इस वाले में यहाँ भी हमारा फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, साइन ए प्लस बी का, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा है, फिर साइन 2 थीटा है और कॉस थीटा है। जो फार्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का, ए कितना है 2 थीटा और बी कितना है थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, ये हमारा फार्मूला होता है साइन के रूप। फिर यहाँ पे यहाँ भी हमारा फार्मूला लग जाएगा, माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन कर लें तो माइनस चिन्ह जैसे तो प्लस हमारा बन जाएगा, सेम वही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो साइन कितना आ जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा। यहाँ आ जाइए इस वाले में, तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा फार्मूला लग जाएगा साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी, सॉरी साइन इंटू साइन बी, फिर माइनस साइन इंटू साइन भी है प्लस कॉस इंटू कॉस भी है। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, कॉस के रूप में कॉस ए प्लस बी, मतलब 2 थीटा प्लस थीटा। ये हम सभी जगह जो है सर्वसमीकरण लगा दिए हैं, फार्मूले लगा दिए हैं ट्रायगोनोमेट्री के। अब जो है आप लोग देखें तो कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा और माइनस साइन 3 थीटा
ऐड कर लें, 2 थीटा और 1 थीटा और तो 3 थीटा होगा, यहाँ भी और कॉस 3 थीटा। आप लोगों ने यहाँ पे देखा a क्यूब का मान हमने निकाला तो a क्यूब की जगह थीटा की जगह कितना आ गया है, 3 आ गया है, हमारे 3 थीटा हो गए। अब जैसे आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे, अगर जो हमारा क्वेश्चन में a बराबर दे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ए स्क्वायर जो आया है उसको इक्वेशन ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा क्या हो जाए, इक्वेशन थर्ड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 2 3 से। तो अगर प्यारे बच्चों a की पावर 3 आया है, इसको हम आगे जैसे हम बढ़ाएं, यहाँ से a की पावर हमें n तक जाना है, तो सेम यही कंडीशन चलेगी यहाँ भी। a की पावर n, जैसे 3 था तो 3 आया, n घात है तो n आ जाएगा, थीटा में किससे गुणा हो जाएगा, n से। तो कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, फिर साइन n थीटा और कॉस n थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। और बढ़िया सा आप इसको जो है डिब्बे में बंद कर दीजिए और लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और ये कहाँ से आया आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि हम इस रूप में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग जो है ईमानदारी से सही से मेहनत करें, पूरे समय का जो है अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से उसको यूज करें। थैंक्स।